आज 9वां अपराध के बारे में प्रकाश डाला जाए। 9वां अपराध भगवत नाम के प्रति ये है जिनका अंदर श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धालु हैं, उनको भगवत महिमा के उपदेश करना। प्रीच टू द फेथलेस। अब जब हमारे एक महावाक्य है कि प्रीचिंग इज एसेंस, प्रचार ही सार, तो फिर सभी को प्रचार करना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, भगवान कहे हमारा आज्ञा तारा है, गुरु है या तारा ही देश। जिनको देखो उनको भी बोलो। हाँ, हमको पता कैसे चलेगा कौन श्रद्धालु है या श्रद्धालु है? तो इसलिए जिनको देखेंगे उनको बोलेंगे तभी तो पता चलेगा ना, तब पता चलेगा। और जो अश्रद्धालु है उससे बचकर रहना चाहिए। सबसे पहले तो हरिनाम कीर्तन, हरिनाम सुनाना चाहिए, बोलना चाहिए, जैसे हम लोग कीर्तन आग्रह करते हैं। तब फिर उससे पता चल जाएगा श्रद्धालु अश्रद्धालु कौन है। जो अश्रद्धालु हैं वो गालियाँ देंगे, उनको हरिनाम अच्छा नहीं लगेगा, वो नाना प्रकार के हम विरोध करेंगे, तो उनसे बच जाना चाहिए। अगर इस प्रकार ऐसा श्रद्धालु को जानकर भी कि उनके अंदर हरिनाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, हरिनाम के प्रति उनका गौरव भाव नहीं है, भक्ति भाव पूज्य भाव नहीं है, हरिनाम के प्रति नहीं है मतलब भगवान के प्रति भी नहीं है, हरि के प्रति भी नहीं है, हरि भक्तों के प्रति भी नहीं है, ये पसंद नहीं करते हैं सबको। इस प्रकार भोगी भौतिकवादी लोग जो ये सब को पसंद नहीं करते हैं, अगर उनको जाकर हमको सुनाएं, नाम के बारे में भगवान के बारे में सुनाएंगे तो क्रोधित हो जाएंगे। ये साधारणतः स्वभाव है प्राणियों का। ऐसे नीति शास्त्र में कहा गया है, कोई सांप को भी पकड़ करके बड़े प्रेम से अगर दूध पिलाओ तो उनका विषवर्धन होगा, उनका अच्छा आपको ग्रेटफुल नहीं बनेगा। आप फिर कभी जाएंगे तो फिर आपको काट डालेगा, क्योंकि सांप सांप है, उनका स्वभाव। तो इस प्रकार जो भगवान के नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भक्त नहीं है, वो सब इसी कोटि में आते हैं। उनको अगर हम उपदेश करेंगे, मूर्खाणां उपदेश ही न प्रशांत प्रकोपयत, मूर्खों को उपदेश करेंगे और ज़्यादा गुस्सा होंगे, वो समझेंगे नहीं, ज़्यादा गुस्सा होंगे। तो इस प्रकार मूर्ख है कौन? मूर्ख तो असली मूर्ख तो वही है जिनको भगवान के ज्ञान नहीं है, जो भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान को प्रणाम आदि, उनकी भक्ति आदि जो नहीं करते हैं, वही मूर्ख हैं संसार में। तो उनको जो नहीं मानते भगवान को, नास्तिक, ये महामूर्खों को अगर भगवान के बारे में बताएंगे तो बहुत चिढ़ जाएंगे, क्रोधित होकर के। अब क्रोधित होकर क्या करेंगे? हम तो बोलेंगे हम तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे प्रचार को सुन करके एक तो हमारे प्रति गाली गुलच करेंगे। चलो हमारे प्रति क्या हम सहन कर लेंगे, हमारे प्रति नहीं, गुरुवर्ग, आचार्य और हरि को भी छोड़ेंगे नहीं। भगवान से लेकर हमारा पर्यंत, अस्मद आचार्य पर्यंत जितने हैं लाइन, सबको गालियाँ देंगे। और ये गाली का जो कारण हम ही बनेंगे, हेतु हम ही बनेंगे कि हमारे वजह से ही इतने इसको गाली सुनाया। वो तो अपना ठीक ठाक था, हम जाकर इसको एजिटेट कर दिए, इसके कारण से पूरा हमारे 14 पुरुष झाड़ के रख दिया, है ना। नहीं, हम अगर उसको जाकर के हरि नाम को नहीं सुना, क्योंकि वो नास्तिक है, उनका श्रद्धा नहीं है, उनको जाकर सुनाएंगे तो गुस्सा में होकर गालियाँ देगा, और वो जो गालियाँ आगरा दिया उसका जो दोष हमको ही लगेगा कि वो तो अपना चुपचाप था, अपना कर रहा था। हम जाकर क्यों इंस्टिगेट किए उनको, हम एजिटेट किए उनको, और हमारे आचार्यों को, भगवान को, सबको गाली सुनाने का कारण हम ही बन जाएंगे। तो इसलिए पवित्र हरिनाम और हरि, ये सब का उपदेश जिनका श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, उनके पास अगर जाकर हम कहेंगे तो
रुष्ट होकर के, क्रोधित होकर के, उनको तो भला इतने क्रोध होकर के हमसे लेकर के भगवान पर्यंत सबको गालियाँ देंगे और उसका कारण हम बनेंगे। एक तो गालियाँ देंगे, दूसरा जो थोड़ा बहुत श्रद्धालु होगा, कोमल श्रद्धा जिसके अंदर, वो भी देखेगा बोला अच्छा ऐसा है, तो उनका भी श्रद्धा डगमगा जाएगा। तो इसलिए हमको बहुत बच के रहना चाहिए। हरि नाम के प्रति हमारा पूर्ण श्रद्धा है, हमारा पूर्ण भरोसा है, भक्ति है, तो इसलिए उनके प्रति ये अपराध ना करें, क्योंकि दूसरे को ये ऐसे श्रद्धालु व्यक्तियों के पास जाकर उपदेश करेंगे तो फिर वो तो मानेगा नहीं, वो तो तुरंत ही बड़बड़ाएगा और गालियाँ देगा, और खुद ही तो जो करेगा उनको गालियाँ देगा, और दूसरे कई लोगों का मन में श्रद्धा के डगमगा स्थिति ले आएगा, डाउटफुल स्थिति ले आएगा। तो इसलिए इस सब प्रकार के असंस्कृत कार्य, अश्लील कार्य से खुद को बचाए, उनको बचाए, सभी को बचाए। बचाने के लिए हमको ये है कि जो अश्रद्धालु है उनसे नहीं करना चाहिए प्रचार। तो अभी प्रश्न है कि पता कैसे चलेगा हो फेथलेस और फेथफुल, किसको हम प्रचार करें ना करें, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज, प्रचार कैसे? तो इसलिए प्रता करने के लिए पहले तो हरिनाम करो जा करके, हरिनाम करने से पता चल जाएगा ये रिसेप्टिव है कि गालियाँ देने वाला है। जब देख लिए पहले से नहीं बिगड़ता गले, तो फिर उनको हाथ जोड़ करके दूर से प्रणाम कर लेना, दूर से, पास में नहीं जाना, दूर से प्रणाम करके बच करके मोड़ करके चले जाओ, उनको अवॉइड करो, उपेक्षा करो। जो द्वेषी है, द्वेष करता है, जिनका अंदर हरिनाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, पूज्य भाव नहीं है, उनको उपेक्षा कर देना चाहिए, उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके साथ जुक्ति नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं कर, जुक्ति तर्क करके टाइम वेस्ट होता है, इसमें कोई परिणाम नहीं निकलता, वो समझेंगे नहीं, और उनका बढ़ते जाएगा क्रोध, वो कभी समझेंगे नहीं। तो समझ लेना कि हरी इच्छा नहीं है, उनको जो समय आएगा वो कभी समय आने पर समझेगा, अभी हमारा काम नहीं है। तो इसलिए जो प्रचारक है, प्रचार ही सार है, निश्चित है। भक्तगण जिसको भगवान कहते हैं प्रचार ही सार, प्रचार करना चाहिए, तो प्रचारक का ही कर्तव्य है ढूंढे किसी के अंदर श्रद्धा है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। नित्यानंद प्रभु वही आदि प्रचारक है, आदि गुरु, उन्होंने वही नारा दिया हमको, स्लोगान दिए, हु इज फेथफुल, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान। जो श्रद्धावान कौन है? श्रद्धा मूल्य हरिनाम, जो नाम हाट, जो नाम का मार्केट श्री नित्यानंद प्रभु किए थे। ये नाम मार्केट में कोई और ये करेंसी दे करके खरीद नहीं सकता नाम को। मूल्य क्या था? श्रद्धा, श्रद्धा मूल्य हरिनाम, श्रद्धा फेथ इज द करेंसी। जो जिनका पास श्रद्धा है वही भक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य अधिकारी है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, भक्ति का अधिकारी है वही है जिनके पास श्रद्धा है। और जिनका पास श्रद्धा नहीं है, भक्ति के योग्य नहीं, अधिकारी नहीं, तो उनको उपदेश करने का फायदा क्या है? तो इसलिए प्रचारक का ही प्रथम कर्तव्य है किसी भी प्रकार से श्रद्धावान लोग को ढूंढे, श्रद्धावान लोग को ढूंढ के उपदेश करे। उन्होंने उपकृत इतने होंगे कि हमसे भी आगे बढ़ जाएंगे और कई लोगों के अंदर श्रद्धा क्रिएट करेंगे, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। तो इसलिए हमारा प्रचारक का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू सर्च फॉर ए फेथफुल पर्सन। सभी को प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी हरिनाम सुना कर टेस्ट करेंगे। जैसे किसी में करंट है, कई सारे प्लग है, किसी में करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे पता चलेगा? तो टेस्टर लेकर साथ में चलना चाहिए। टेस्टर लग दो, जहाँ लाइट जलता है तो उसको फिर बल्ब लगाओ, जलेगा कि कुछ काम मिलो। जहाँ नहीं जलता, लाइट नहीं जलता, समझो करंट है ही नहीं, कोई गड़बड़ी है। तो इस प्रकार हम हरिनाम करने से, केवल देखने से हरिनाम करे, देख लग जाएगा उससे रिसेप्शन कैसा है, और उनका अनुसंधान है, फिर उनसे बच जाओ, होगा, छोड़ दो उसको। और जिन्होंने तुरंत आया हरिनाम करें, बड़े श्रद्धा से प्रणाम किया, आपके साथ आया अभी हरिनाम, तो फिर उनको समझो उसमें करंट है, श्रद्धा है, तो उनको फिर उपदेश करो, बताओ, तो बड़े प्रेम से ग्रहण करेगा और स्वयं करेगा और दूसरे को भी कराएगा। तो यही हमको देखना है। यद्यपि भगवान का आदेश थे, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हम परोपकार करके हमारे जीवन को सार्थक करेंगे
लेकिन परोपकार से सबसे श्रेष्ठ उपकार है भगवान की भक्ति के प्रचार। लेकिन भक्ति प्रचार में जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश यदि भी कहे कहे, लेकिन ये कृष्ण उपदेश से पता चल जाता है प्रचार में कि श्रद्धालु को करना चाहिए। कृष्ण उपदेश भगवत गीता है, भगवतवाणी है, ये कृष्ण का उपदेश है। इसको लेकर हम जाते हैं, कई लोग तो बड़े श्रद्धा से खरीदते हैं, कई कपियाँ खरीदते हैं और खुद डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, और कई लोग गालियाँ देते हैं, जूता मारने के लिए आ जाते हैं। तो उनसे बच के रहना चाहिए। ऐसे कुटिल, ऐसे कपटी, ऐसे मूर्ख, ऐसे अज्ञानी, ऐसे सर्पतुल्य लोगों से बच के रहना चाहिए कि उनको जितने भी आप मीठा मीठा कहो, हाथ जोड़कर प्रसाद भी खिलाओ, वो काटेंगे आपको, विष दृष्ट करेंगे। तो इसीलिए उनसे बच के रहना चाहिए, यही उपदेश है। इसलिए हरिनाम के प्रति ये भी एक अपराध है। हम जब समझ गए कि उनका अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, फिर भी जाकर ढीठ होकर उनको प्रचार करेंगे, तो हम सोचेंगे प्रचार कर रहा है, नहीं नहीं, इससे अपराध कर रहा है। इसमें जो भी आपका थोड़ा बहुत भक्ति है, नाम है, वो भी सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं, अपराध जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपकी वजह से वो एजिटेट हो रहा है और सारे गुरु आचार्यों को गालियाँ दे रहा है और कई लोगों का अंदर श्रद्धा को खत्म कर रहा है। तो इसलिए हम ये दोष का दोषी हम होंगे। तो इसलिए श्री नाम के प्रति ये एक अपराध है कि अगर जान जाते हैं किसी प्रकार से, जानने के लिए तो टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करके देख लो कि उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो इससे बच करके रहो, अनुदेश नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है ढूंढ ढूंढ करके श्रद्धालुओं, श्रद्धाशील व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति को ढूंढे और उन्हीं को भगवान के बारे में बताए, चर्चा करे, तो उन्हीं के संग से हमारा भी पोषण होगा, उनका भी पोषण होगा, भक्ति वृद्धि होगा, श्रद्धा भी वृद्धि होगा। तो यही हमारा प्रचारक गण का कर्तव्य है। जो भी हम लोग ये जप सेशन से जुड़ते हैं और कभी कभी बहुत संख्या में लोग आते हैं, ये सब उनके अंदर श्रद्धा है तब तो आते हैं, और उनको भी हम रिक्वेस्ट करें तो भी उनका फ्रेंड को सब बुला कर लाते हैं। और जिनके अंदर श्रद्धा नहीं हो तो आते ही नहीं। अगर किसी प्रकार से एक दिन लाएंगे, उसी दिन आकर एक बड़ा खड़ा कर देंगे, दुनिया क्रिटिसाइज करेंगे, गाली देंगे, वो करेंगे, और 5 लोगों के अंदर और भी शंका क्रिएट करेंगे। तो इसलिए नहीं, पहले दिन से देख लो, नहीं भाई उनका अंदर फेथ नहीं है, तो बच कर रहो उनसे। अगर उसमें ढीठ कर वैसे करेंगे देन दैट विल बी ऑफेंस। अगर हम इसको उपदेश न मान करके हम ज़्यादा करुणा दिखा करके उनको जाकर नहीं नहीं मैं इसको भक्त बनाऊंगा करने जाएंगे, तो वो तो बनेगा ही नहीं, आपके साथ झगड़ा करेगा, और कईयों की आचार्य भगवान तक छोड़ेगा नहीं, गालियाँ देगा, और कई लोग जो कोमल श्रद्धा वाले उनके अंदर डाउट क्रिएट करा देगा, तो उनका भागी हम ही बनेंगे, इस दोष के दोषी हम ही बनेंगे। क्यों? हम उनको प्रचार करने के लिए गए। तो इसीलिए इस हरिनाम के उपदेश, हरिनाम के प्रचार, भगवान की महिमा के उपदेश आदि अश्रद्धालुओं को नहीं करना चाहिए। अगर हम फिर भी करेंगे तो इट्स एन ऑफेंस, इसमें नाम प्रभु रुष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। महाराज, यस समीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। महाराज, क्या उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ हाँ, प्रार्थना तो सबके लिए करना चाहिए, पूरे जगत के उद्धार के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसमें क्या कमी पड़ा है। और दूसरी बात की, जैसे आप देखते हैं कि वो भोग में इतने लिप्त हैं कि उनको सुनने की अच्छा नहीं लगता और वो अपराध करते हैं भगवान के प्रति, तो क्या मतलब उनका भोग का अंत होगा तब जाके वो श्रद्धावान हो पाएंगे? जब वो व्यवस्था भगवान करेंगे, हमारा हाथ में नहीं। हमारा ड्यूटी टू फाइंड एंड सर्च फॉर फेथफुल पर्सन एंड प्रीच देम। प्रीच आप क्या करेंगे? फेथफुल को ढूंढ लीजिए, वो आपसे आगे प्रीच कर लेंगे, बढ़ जाएंगे आगे। प्रीचर्स ओनली ड्यूटी इज टू सर्च फॉर फेथफुल पर्सन, दैट्स इट। इसीलिए नित्यानंद श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। श्रद्धावान जन ही भक्ति के अधिकारी है, उनको ढूंढो, वो अपने आप करेगा, वो जुड़ जाएगा, बहुत अच्छा से करेगा। जिनका श्रद्धा नहीं है उनको तो यस गोपी जी। प्रणाम महाराज। महाराज, माय क्वेश्चन वाज कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं
तो कैसे पता लगता है कि कौन फेथफुल है और कौन नहीं? जिनके पास बुक लेकर जाते हैं, बड़े श्रद्धा से बुक्स लेते हैं और आपको सम्मान भी करते हैं, कुछ खिलाने पिलाने के लिए करते हैं, बड़े अच्छा व्यवहार करते हैं, समझो उनका अंदर श्रद्धा है। और जो कोई बुक्स देकर बोले कि आपको क्या हो गया, आपको और कोई काम नहीं है, ये धंधा करते हैं, गीता बेचते हैं आकर जो 4 गालियाँ देते हैं, तो समझ लो श्रद्धा नहीं है उनके अंदर, है ना? वेरी क्लियर। फेथफुल पीपल तो फिर बहुत ही कम मिलते हैं। हाँ, बहुत ही कम मिलते हैं। ये हरी भक्ति इतना सस्ता थोड़ी है, क्योंकि सब्जी मंडी का मार्केट थोड़ी है। ये जहरी बाजार का सबसे कीमती वस्तु है, सबसे कीमती संसार का। तो वो तो आप कोई सब्जी मंडी में जो 20 रुपया वाला 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया ऐसा माल तो नहीं है। ये तो 20 करोड़ का माल है। यहाँ तो गिने चुने लोग आएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी को एक बार गुरु महाराज ने पूछे थे कि हम ऐसे से कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, बोले नो, आवर मूवमेंट इज फॉर क्लास, इज नॉट फॉर मास। आवर मूवमेंट इज नॉट फॉर मास, इट फॉर क्लास। तो हमारे क्लास के लिए ढूंढना चाहिए, क्लासिकल पीपल को। ओके, यस सिमरन जी। हरे कृष्ण महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। महाराज, मेरा क्वेश्चन था कि अगर ये ऑफेंस कर दिया है तो इसको फिर हम रेक्टिफाई कैसे करें? कौन सा ऑप्शन? ये ऑफेंस मतलब किसी को अच्छा, ये ऑफेंस हम फेथलेस को अप्रीच कर चुके हैं, तो अभी समझ गए, अनजान में किए थे, अभी उनसे अवॉइड कीजिए, बच के रहिए और मत उनसे कुछ कहिए। बस देखने से सम्मान दीजिए उनको, जितने सम्मान चाहिए उनके थोड़ा 2 चना और ज़्यादा सम्मान कर लीजिए। और हरि का बात कि हरि का नाम बिल्कुल उनके सामने मत लीजिए। जिस मुंह से अपराध हुआ इसी मुंह से उसको ये करेंगे तो फिर करेक्शन हो जाएगा। ओके, महाराज कुछ बात बोलते हैं कि अपन को शास्त्र अच्छे से पढ़ना चाहिए, खूब नॉलेज ग्रहण करना चाहिए, ताकि हम दूसरों को बता सके, सुधा सके। हाँ, शास्त्र पढ़ करके अपने आप को तैयार रहना चाहिए प्रचार के लिए, वो तो ठीक है। लेकिन प्रचार किसको करे ये बात को आता है। जो अश्रद्धालु है उनको मत करो, आपके शास्त्र फास्त्र सारे चौपट हो जाएगा, है ना? शास्त्र ज्ञान है, ठीक है, पढ़ो, शास्त्र ज्ञान ग्रहण करो, लेकिन अश्रद्धालुओं को कुछ मत बोलो, क्योंकि ग्रहण नहीं करेगा। ग्रहण करने के जिसका अंदर है शक्ति, उसको ग्रहण कराओ। यस, दूसरा किसका हाथ उठा रहे थे, चले गए? ये निशा माता जी। निशा माता जी केवल नाम है, रूप नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, महाराज जी धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए। महाराज जी, एक प्रश्न का उत्तर तो मिल गया जो अभी माता जी ने पूछा था कि अगर अपराध हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, एक कल की क्लास के लिए से रिलेटेड था डाउट, वो अभी पूछ लूं या मैसेज पे? पूछ लीजिए। जैसे महाराज जी, अजामिल और जगाई मदाई ने जो है नित्यानंद प्रभु को के ऊपर हाथ उठाया था, तो ये तो वैष्णव, हरि बोल कीर्तन, ये तो वैष्णव अपराध में आ गया ना, बहुत बड़ा। तो फिर उनका उद्धार कैसे हुआ? उनको वैष्णव अपराध से मुक्ति कैसे मिल गई? भगवान का इतने कृपा था, इतने करुणा था, तो उनने सारे नियम को तोड़ करके उनको बचा दिया। ये भगवान के विशाल मर्सी। भगवान तो कुछ भी कर सकता ना, ये उनके परम उदारता का कार्य है। लेकिन उसके फायदा हम लोग नहीं उठाना चाहिए। हम मारेंगे तो उद्धार कर लिया, हम मारे करेंगे। नो, डोंट डू दैट। जगह भी मारा था, उनको उद्धार कर दिया, हम भी मारेंगे वैष्णव को? नहीं। हम तो यही पढ़ते ना महाराज जी कि अगर वैष्णव अपराध कर दिया तो भगवान भी उसको क्षमा नहीं करते कभी भी। अभी नहीं करते। भगवान चक्र बुला लेते मारने के लिए, यही तो शासन है। भगवान ने इमीडिएट ऑन द स्पॉट मर्डर करने के लिए सुदर्शन चक्र का आह्वान कर देते, क्या नहीं छोड़े थे क्या? लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु है, तो भीख मांग लिए, बोले मेरे सारे जीवन का जितने पुण्य सब दे करके मैं उनको बचाना चाहता हूँ। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भक्त ने क्षमा कर दिया, इसीलिए भगवान ने भी क्षमा कर दिया। जी। भक्त ने क्षमा किया, उनको उद्धार किया, उनको कृपा किया, ये विशेष गुण है भक्त का। लेकिन हम इस गुण का फायदा उठा करके उनके ऊपर इसे अटैक नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा महाराज। महाराज, मेरा एक प्रश्न है कि कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो फेथफुल लगते हैं,
लेकिन वो लोग मीट ईटर्स भी होते हैं, अल्कोहल भी ले रहे होते हैं, तो उन लोगों को हम लोग प्रीच करना चाहिए क्या? देखिए, फेथ कई प्रकार का होता है। किसके अंदर कोमल श्रद्धा होता है, किसके अंदर दृढ़ श्रद्धा होता है, किसके अंदर अभी मध्यम कोटि का होता है। क्योंकि श्रद्धा भी आता है कहाँ से? श्रद्धा का पार सभी का अंदर है। श्रद्धा जो पनपनाता है, जो पोषण होता है, वो संग से होता है। जैसे संग मिलता है ऐसे रंग चढ़ जाता है। तो इसलिए जिनका अंदर दिखे कि थोड़ा श्रद्धा है, वो जानना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई नियम कानून उनको पता नहीं है, मीटिंग आदि करते हैं, अन्य आदि नशा आदि सब करते हैं। लेकिन अगर आप उनको समझाएंगे, उनको मेहनत, तो धीरे धीरे छोड़ जाएंगे। बोले अच्छा मुझे नहीं पता था, अच्छा 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 अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करूँगा फिर। तो क्योंकि दे आर रियली श्रद्धा, कोमल श्रद्धा है, अज्ञानी है, उनके अंदर तो कृपा करना ही करना चाहिए। इसीलिए उनको ढूंढ कर कृपा करना चाहिए। और किसके ऊपर करें? बेचारे ज्ञान नहीं है, श्रद्धा तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने से फिर छोड़ देंगे तुरंत। बहुत लोग ऐसे हैं। Okay, Maharaj. Thank you, Maharaj. So, yes, anyone who can share the learnings from today's talk? ईशान प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रभु जी। आज मेरे को ये सीखने को मिला है, अपना हमें हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। जाने से पहले, कहीं भी जाने से पहले हरि नाम संकीर्तन प्रभु बाजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई ना कोई हमें व्यक्ति मिल जाए। तो कोई हमें श्रद्धा व्यक्ति हमारे पास आ सकता है, तो हम उसको भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसको प्रचार कर सकते हैं। वरना हरि नाम संकीर्तन करो, जहां तक पहुंच रहा है पहुंच जाए, वापिस घर आके अपना चैंटिंग पे ध्यान दे। जिससे ज्यादा अपराध भी ना लगे किसी को ज्यादा कहने से, ठीक है। अब बाकी सबकी अपनी हरि की कृपा है, हरि की इच्छा होगी तो वो अपने आप हमारे पास आ जाएगा। थैंक यू प्रभु, वंडरफुल। खास करके ढूंढना चाहिए, यस, हर लोगों को ढूंढना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। घर बैठ जाने से तो मिलेंगे नहीं ना। जैसे प्रभु जी ने बोले कुछ मीट ईटर्स हैं, श्रद्धा है लेकिन उनको पता नहीं, अज्ञानी है। इसे अज्ञानों कोमल श्रद्धा वालों को उनको ढूंढ ढूंढ करके उनको बताओ, तो उनका कल्याण होगा। दिस इज आवर ड्यूटी। घर बैठ जाने से नहीं होगा। महाराज जी, जैसे कि अपनी फैमिली में भी होता है कि फैमिली वाले भी डिफरेंट देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक है। तो कई बार वैसे ही बैठते हैं तो बात होती है, अच्छा तुम तो प्याज लहसुन नहीं खाते हो क्या कुछ है। तो फिर ना थोड़ा सा ना एक तरह से वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार चलो हम नहीं खाते, तो फिर थोड़ा सा हम थोड़ा कुछ बताने लगते हैं। फिर वो कहते हैं चलो चलो ठीक है भाई, पता है तुम्हारा हरे कृष्णा वगैरह, चलो ठीक है और बताओ बस। तो फिर उसमें फिर लगता है कि यार फिर हम क्यों बोले, तो इस चीज में फंस जाता है कई बार। बहुत अच्छा क्या है। करें? जो देवी देवता को पूजा करते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, अपना करते, तो उनके ऊपर अब इम्पोज मत कीजिए कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं 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 नहीं। भगवान भगवत गीता में 3 अध्याय में इन प्रचारकों के लिए एक श्लोक में बड़े महत्वपूर्ण बात कहे। बोले जो कर्मी है, अज्ञानी है, उनको बुद्धि में भेद मत डालो। ना बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानम कर्म संगिना जो सहित सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचर है। आपको बड़े क्लेवरली, बड़े चतुरतापूर्ण से इसे व्यवहार करो ताकि वो आपको स्वीकार करेंगे। कैसे? जैसे आप उनको कुछ बोलो मत। आप जानते हैं देवी देवता पूजा करता है, अखाद्य खा रहा है, प्याज लहसुन खा रहा है, और सुनता भी नहीं, बोलता वो क्या ठीक हरे कृष्ण वाले हैं, ठीक है, अच्छे हैं लड़के, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी कोई बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं। हम भी देवी को हम बलि चढ़ाते हैं, हम शराब चढ़ाते हैं, वो नहीं जानते हैं। तो उनको आप उनको जबरदस्ती मत करो कि बोलो मत ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं कुछ मत बोलो, लेकिन क्या करो, आप इतने सुंदर व्यवहार करो, आपके व्यवहार, आपके गुण को देख कर रीझ जाएगा, आकर खुद बोला प्रभु जी मुझे आप जैसे बनना है। बोलो कैसे, क्या करना है, ना तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा ना, वो फिर छोड़ देगा। फिर आप उनको जबरदस्ती मत करो, वो खुद आकर बोलेगा नो आई वांट टू डू एनीथिंग, आई वांट टू बी लाइक यू। मैं तो इतने साल करके देख लिया, अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप हरे कृष्ण करके इतने अच्छे बने, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, बोलो मुझे क्या करना। ये है विद्वता, ये चालाकी काम से करना। तो डोंट इम्पोज देम, नहीं ये छोड़ना पड़ेगा, एक नंबर, नो 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 नो, दे देमसेल्फ विल अप्रोच एंड दे विल एक्सेप्ट एंड डू इट। ओके, तो इसका मतलब पहले हमें अपने में चेंज ऐसा लाना पड़ेगा कि लोग हमें देख के थोड़ा वो होए। इतने आपके व्यवहार से उनको प्रभाव पड़ेगा, वो उनके पास वो चॉइस नहीं, वो बोले कि नहीं मुझे भी ऐसा होना है,
मैं भी ऐसे बनना चाहता हूँ। ओके, और आप कैसे अवगुण दिखाएंगे, बोले मैं कभी नहीं ऐसा बनना चाहता हूँ, ये हरे कृष्ण वाले ठीक झगड़ालू है। Yes, Maharaj. ओके, राम प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम्स, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। महाराज, ये एक व्यवहार वाला आपने अभी जो बोला, तो यही प्रश्न था महाराज कि क्या ये फाउंडेशन है इस अपराध की कि मेरा व्यवहार इतना अच्छा नहीं है, तो ये दूसरे ये चीज कह रहे हैं। और दूसरा प्रश्न ये था महाराज कि कभी कभी हम प्रीच भी नहीं करते, हम नहीं कर रहे होते कोई भी चीज, लेकिन सामने से आकर के इतने मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनके माइंड में और वो बोल देते हैं। तो आपने वैसे बताया था महाराज एक बार कि कैसे मतलब ट्रीट करना चाहिए जब वैष्णव और महाभागवतों के प्रति अपराध हो तो। लेकिन फिर भी महाराज एक बार प्लीज आप दोबारा रिपीट कर दीजिए कि कैसे तब डील करना चाहिए। हमने किया भी नहीं, फिर भी वो आकर के बोल गए, तो ऐसे में कैसे डील करना राम चाहिए प्रभु महाराज? देखिए, ये जैसे गुण होता है ना, जैसे हमारा अंदर भी स्वभाव होता है, जो हमारा हम भी हरि नाम करते हैं, उसका आनंद हम दूसरे को भी बताएं, वो भी करें। जिस जो बदमाश लोग होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम दूसरे को बदमाश करें। जैसे मच्छर होता है, वो तो स्वयं मक्खियाँ गंदे जगह में जाते हैं, अरे इसमें संतुष्ट रहो, नहीं, आकर अच्छी जगह को भी गंदी करेगा। ये उनके इस प्रकार के मक्खी प्रकृति के जो इस प्रकार के लोग होते हैं, वो तो आपको अपना घर बैठे आकर 2 गालियाँ दे जाएंगे, हरे कृष्ण कर रहा है, कहाँ के दुर्बुद्धि है ना। जैसे शिवास ठाकुर अपने घर में थे, वो उनके पीछे पड़ गए कि उनको बदनाम करने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर रहे थे। तो ऐसे लोग तो होते ही हैं समाज में, उनको अंदर द्वेष होता है, वो देख नहीं पाते हैं ये क्यों भक्ति कर रहा है, ये क्यों भगवान को मान रहा है, ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ेंगे, उनको पसंद नहीं है। तो इसलिए उनको उपेक्षा करो, उनके अंदर झगड़ा मत करो, एक है। दूसरे, आप जो कहते हैं कि व्यवहारिक फाउंडेशन, ऐसा बात नहीं है कि उनके अंदर श्रद्धा है ही नहीं, देर नास्तिक, वो भगवान को, भगवत नाम को नहीं मानते हैं, तो ही उनका फाउंडेशन है। आपके व्यवहार से कोई उनको मतलब नहीं है, आप उनसे कभी बात नहीं करते, अपना घर बैठे, लेकिन आपके नाम से 4 गालियाँ वो देंगे, जो लोग जरूर देंगे। तो इसलिए हमको सहन करना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर ये अजात शत्रु थे, लेकिन 22 बाजार में उनको पिटाया गया, क्या क्या उनको तड़पना नहीं किया गया, क्योंकि वो लोग जो श्रद्धालु होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो तो वही ढूंढ को होते करेंगे, बदनाम करना चाहते हैं। भक्ति और भक्तों को, हरि को बदनाम करना है उनका कर्तव्य है, उनके दैट इज देयर प्रोजेक्ट। तो इसलिए हमको सहनशील और नीच बन करके रहना होगा। भगवान ने ही शिक्षा दिया हमको, नीचे न सहिष्णुता, अमानिता होकर फिर मान देना उनको। हरिदास ठाकुर को पीट रहे थे उन लोग ने गाली गुलस दे करके, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर बोलते प्रभु उनका बुद्धि नहीं है, उनको सद्बुद्धि दो, वो समझ जाएंगे। ये भावना। समीर प्रभु। हाँ, समीर प्रभु। महाराज आपने बताया, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, प्योरिटी इज द फोर्स। तो हमारा आचरण इतना योग्य होगा तो हमको देख के लोग समझेंगे हाँ इनसे पूछना चाहिए। करेक्ट, यही तो व्यवहार मिला ना कि शुड बी सो प्योर, सो जेंटल, तो खुद ही। यस महाराज। तो प्रभुपाद जी इतने प्योर थे कि अमेरिका गए, उन्होंने बीफ ईटर, मीट ईटर, सारी 4 चीजों में पूरे लिप्त लोग थे, उनको भक्त बना दिया, फर्स्ट क्लास डिवोटीज बना दिया है। तो प्रभुपाद जी अपने एग्जांपल है, प्योरिटी इज द फोर्स। और दूसरा भी था, वो बेचारे अज्ञानी थे, ये बेचारे अज्ञानी थे विदेश के लोग, लेकिन फेथफुल थे। हाँ, क्यूरियोसिटी ऑफ फेथफुल का एक स्टेटमेंट है, बोले देखो इंडियन और वेस्टर्नर के बारे में, वो बोलते थे कि आप मुझे देख पा रहे, बोलते हैं कि भारतीय लोग हरि के बहुत नज़दीक है, लेकिन फिर हरि के नहीं बन पाते, और विदेश के लोग हरि से दूर हैं, लेकिन बहुत जल्दी बन गए। उसका कारण है, जैसे 2 हाथ है ना हमारा, ये दोनों हाथ का साइड, विदेश के लोग ऐसे हैं, थोड़ा दूर है, लेकिन दोनों पॉजिटिव साइड आसपास, लेकिन हम लोग नज़दीक है, लेकिन ऐसे है, हम नज़दीक ऐसे है। हाँ हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि भारत में न्यूज़पेपर है और विदेशी लोग कोरा कागज़ है, कोरा कागज़ में कुछ भी लिख लो, वेरी क्लियरली इट विल विजिबल, और ऑलरेडी 50 लिखा है, सब खिचड़ी पककर बैठा है, सारे सोमवार से लेकर के रविवार तक सारे व्रत करेंगे, और 33 करोड़ की पूजा सब उनको पता है, सब हम, तो उनको क्या हरि के नाम बताएंगे, वो करने पर भी नहीं करेंगे। अब देखो ना, कार्तिक में पंचुक व्रत आया, हरे कृष्ण मंत्र सर्वश्रेष्ठ सभी जानते हैं,
उससे बढ़कर कोई जाप ताप यज्ञ कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग उसको व्रत करने के लिए आगे हरिनाम को प्रति इतना ध्यान नहीं, हाँ मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये करूंगा, इसी के प्रति श्रद्धा है, नाम के प्रति श्रद्धा नहीं, तो ये स्वभाव है।